Hello guys, welcome back to our channel. I hope you are doing good and I am also good. How was your preparation going on guys? कैसी चल रही है आपकी तैयारी LIC AGO प्रीलिम्स की? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप में से कौन कौन से लोग LIC AGO की तैयारी कर रहे हैं और कौन से अटेम्प्ट करने वाले, फॉर्म फिल किए कि नहीं किए, एंड कौन कौन RBI असिस्टेंट और ग्रेड बी प्रिपेयर कर रहा है. डोंट फॉरगेट टू कमेंट डाउन. और इसी के साथ मैं भी कर रही थी प्रिपरेशन, तो अब अटेम्प्ट करना ही है, तो LIC के थोड़े से मॉक भी दे लिए जाए. तो अभी टेक्स्ट बुक भी मॉक थोड़े से ही हैं बचे हुए मेरे, तो मुझे लग रहा है कि अब मैं उसे लास्ट मोमेंट पे ही दूंगी, अभी नहीं. सो मैंने अभी LIC का, इसका ही ADO का स्मार्ट कीड़ा पे फ्री मॉक जो हमें सबको अवेल होता है उसको ट्राई किया है. तो here's today I'm going to share a quick review too with you all. So let's get started. Please go like, share the video and subscribe our channel. So here's my rank is 53 out of 1929 test takers and cut off 43.5 out of 73, and I was able to score like 58 out of 70. And percentage, if you're talking about overall, it's 82.86% and accuracy is 96.67% and percentile is 97.62%, and that's how I cleared the cutoff. If we talk about our sectional summary, रीजनिंग में 35 ही अटेम्प्ट किए थे जिसमें कि 34 सही है और एक रॉन्ग हो गया है. न्यूमेरिकल एबिलिटी में मैंने 25 अटेम्प्ट किए थे जिसमें कि 1 रॉन्ग है और 24 राइट है. और इंग्लिश में मेरे बहुत ज़्यादा ही, मतलब कुछ क्वेश्चन मुझे लग रहा था कि यही होना चाहिए, बट एक्चुअली क्या होता है ना, जब हम लोग कोई लगता है कि कोई टफ पेपर है या हमें ज़्यादा कुछ लग रहा होता है, तो हमें लगता है कि इजी जो ऑप्शन जो होता है ना, जो हमें लगता है कि यही होगा, बट हमें लगता है कि अरे कहीं वो जो ट्रिकी ऑप्शन जो है, जो हम जिसका मीनिंग शायद हमें क्लियरली नहीं पता है, कहीं ये ना हो जाए, कहीं फलाना ढिमकाना, हम इसको इतना टफ मान लेते हैं जिसकी वजह से हम अक्सर इजी आंसर जो हमें लग रहा है कि है, बट उसको भी हम छोड़ के वो टफ वाला अटेम्प्ट कर देते हैं. ऐसे ही कुछ आंसर्स मैंने फुद्दू से अटेम्प्ट कर दिए जिसकी वजह से इंग्लिश में मेरे कुछ ज़्यादा ही रॉन्ग हो गए हैं, बट इट्स ओके, हम सबके साथ ही होता ही रहता है. सो इट्स टोटली फाइन. द ओनली थिंग दैट मैटर कि हमें पता है कि कहाँ पे हम सही हैं और कहाँ पे हम सही हो सकते हैं. जब भी मैं एनालाइज करती हूँ हमेशा वो पॉइंट्स देखती हूँ कौन कौन से पॉइंट सही हो गए हैं, कौन से होने हैं, कौन से रॉन्ग है, तो उसमें हम किस तरह से काम कर सकते हैं, कैसे उसमें क्या रॉन्ग था एंड एवरीथिंग. इसलिए आई मस्ट से कि जब आप लोग मॉक दीजिए, मॉक देना जितना ज़रूरी है उससे भी ज़्यादा ज़रूरी उसे एनालाइज करना है. उसे हर क्वेश्चन को देखिए, जो सही है उसे भी देखिए कि आपसे कितने टाइम लिमिट में कर रहे हैं, जो गलत हुआ है उसे देखिए कि क्यों गलत है, इसका सही सॉल्यूशन क्या हो सकता है. एंड दैट्स हाउ यू ग्रो, दैट्स हाउ यू कैन एबल टू इंक्रीज योर मार्क्स. सो क्विकली हम पहले इन सेक्शंस की परसेंटाइल भी सेपरेटली देख लेते हैं. सो लेट्स गो. रीजनिंग में 99.79 परसेंटाइल है एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी 95% परसेंटाइल है, और इन इंग्लिश में 84.14% परसेंटाइल है, एंड ओवरऑल तो यू नो कि 97.62 है. मुझे रिसेंटली कमेंट आए तो बड़े प्यारे प्यारे आप कमेंट्स करते हो. आई रियली गाइस अप्रिशिएट योर्स कमेंट, योर व्यूज़ कितने अच्छे से, मतलब I just love the way you guys giving me wishes and all the best and asking for suggestions. A recent comment मेरा था, first of all जिन्होंने मुझे congratulations सेंड किया उसके लिए thank you so much. That comment literally made my day. Thank you so much. God bless you. I hope आप देख रहे हैं ये वीडियो. एंड अनदर कमेंट आई रिसीव्ड, वो था इंग्लिश की स्ट्रैटेजी के लिए. इंग्लिश की स्ट्रैटेजी मैं बहुत जल्द आप सबके साथ शेयर करूँगी. जैसे कि मैंने बोला कि अभी मैं RBI असिस्टेंट ग्रेड बी की तैयारी भी साइमल्टेनियसली कर रही हूँ. टाइम बहुत कम मिलता है एंड दैट्स वाई मैं अभी सेपरेट वीडियो नहीं ला पाई, बट मैं ट्राई कर रही हूँ कि इस वीडियो के बाद आई गेस कि मैं ज़रूर ले आऊँ, क्योंकि बहुत कमेंट्स आ चुके हैं अब कि सेपरेट वीडियो के लिए सेपरेट सेक्शंस की कैसे स्ट्रैटेजी रहेगी. तो मैं उसके लिए भी जल्द ही से ही कोई वीडियो अपलोड कर दूंगी बना के. फॉर नाउ मैं क्विकली से शेयर कर देती हूँ इंग्लिश के लिए. इंग्लिश में जो चीज़ मुझे लगी, जैसे द वे आई ग्रो, द वे आई अंडरस्टैंड, और मैंने अपनी पूरी जर्नी ली है वो सी. फर्स्ट ऑफ ऑल इंग्लिश अब पैटर्न बहुत बदल गया है. ट्रिकी क्वेश्चंस आते हैं, एक सेट ऑफ फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस नहीं आते, तो
कभी कभी होता है हम लाख हमें सारे कॉन्सेप्ट्स पता हो बट थोड़े बहुत मार्क्स ऊपर नीचे गलत हो जाते हैं, कभी कभी 30 आउट ऑफ 30 आएगा, कभी कभी 10 क्वेश्चन कुछ गलत भी हो जाते हैं, इट्स टोटली फाइन। जब भी हर बार हमें मॉक टेस्ट के साथ ये देखना है कि जो क्वेश्चन गलत हो रहे हैं क्यों गलत हो रहे हैं, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, वो चीज़ हमें बस लिख लेनी है और उसे रिवाइज करनी है और प्रैक्टिस करते रहना है, दैट्स हाउ यू ग्रो। मैंने जब शुरू किया था तो ऐसे ही किया था। फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपनी फॉर बिगनर्स आप अपनी रीडिंग हैबिट बनाइए। आप सबसे पहले अगर आप स्टोरी, अगर बिल्कुल ही बिगनर है, आप रीडिंग नहीं करते हैं, तो सबसे पहले आप स्टोरी बुक रीड करना स्टार्ट करिए, स्टोरी बुक रीड करिए एंड देन नोवेल पे जाइए, थोड़ा इंटरेस्ट बढ़े। और जब आपकी थोड़ी सी वोकैब स्ट्रांग हो जाए देन आप क्विकली हिंदू पेपर, न्यूज़पेपर के लिए एडिटोरियल पे स्विच कर लीजिएगा, बेस्ट है। मैंने सबसे ज़्यादा वहीं से किया है। भले, और हाँ डोंट फॉरगेट आप टाइमर सेट कर लीजिए, भले ही आप स्टार्टिंग में आपको 3 मिनट 4 मिनट लगेंगे, इट्स टोटली फाइन, एटलीस्ट कि आप रीड कर रहे हो। और साथ में वोकैब बहुत ज़रूरी है। मैंने जो हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ा था तो मैं निमिषा बंसल मैम की एडिटोरियल के जो क्लास होती है ना डेली की, वो ज़रूर देखती थी। उसके साथ ही जो उसमें वोकैब होती थी ना, मैं उस स्पेसिफिकली उसकी स्क्रीनशॉट ले लेती थी हर वोकैब के पेज की, सो दैट मैं उसे कलेक्टली, मैंने एक अपना फोल्डर बनाया हुआ था एंड देन आई बैक डेली उस पर जाती थी और रिवाइज करती थी। बिकॉज इफ अगर हम रिवाइज नहीं करेंगे तो हम रिटेन कैसे कर पाएंगे, आफ्टर सम टाइम हम उसे भूल ही जाएंगे। सो हमें भूलना नहीं है, याद करने का कोई मतलब नहीं है। अगर आफ्टर सम टाइम हम उसे रिटेन नहीं कर पाते, हम उसे भूल जाते हैं, हम उसके लिए श्योर नहीं होते हैं। सो रिविजन बहुत ज़रूरी है, और क्लास में बार बार जा के हर पेज का रिविजन करना इज़ नॉट बीइंग पॉसिबल फॉर मी। सो अब तो वैसे मैंने बहुत अच्छा कर दिया कि लास्ट 6 मंथ्स की प्रॉपरली एक PDF आती है, सो यू जस्ट डायरेक्टली गो टू दैट PDF and revise the entire 6 month vocabulary। बट पहले नहीं था, सो मैं स्क्रीनशॉट ले लेती थी एंड उसको रिवाइज कर देता। सो आप भी ऐसे करिए। सबसे पहले भी जो PDF अवेल है उसको जाके आप दीजिए। नहीं होगा तो मैं एक काम करूँगी कि जब इंग्लिश की स्ट्रैटेजी वीडियो होगी ना, उसमें मैं वो PDF का लिंक भी प्रॉपर्ली लगा दूँगी। एक और इंग्लिश में एक चीज़ और है जो मैंने की थी कि निमिषा बंसल मैम की 100 रूल्स ऑफ ग्रामर की एक PDF आती है। वो PDF लाइक द बेस्ट PDF, बिकॉज उसमें आपको सारे रूल्स एक साथ कंबाइन मिल जाएंगे, तो वहाँ पे आप अच्छे से रिवाइज कर सकते हो। जैसे आप पढ़ तो किसी भी वीडियो से जाकर सकते हो, बट रिवीजन अगर नहीं कर पा रहे हो उससे तो कोई मतलब नहीं है, एज आई हैव सेड। सो रिवीजन के लिए मैं पर्सनली जो प्रेफर करती हूँ वो है PDFs, क्योंकि मैं क्विकली रीड कर लेती हूँ एंड देन अगेन एंड अगेन मैं उसको रिवाइज कर लेती हूँ एंड दैट्स हाउ दैट पॉइंट बिकम लाइक फिट इन द माइंड एंड फॉर द लॉन्गर टर्म, बिकॉज हमारे एग्जाम्स थ्रू आउट द ईयर चलते ही रहते हैं। सो हम बार बार अगर वीडियो से रिवाइज करना इज़ नॉट बीइंग पॉसिबल एट ऑल द टाइम। एंड अगर क्विकली न्यूमेरिकल एबिलिटी की बात करें तो सबसे पहले आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए एंड देन प्रैक्टिस इट अलॉट। एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी में जो मैंने जहाँ सबसे ज़्यादा ग्रो किया था, सबसे ज़्यादा लर्न किया था, वो था कि मॉक से ही मैंने किया था। जो क्वेश्चंस आते थे उसमें सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए, देन मॉक्स में सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश की, और जब एनालिसिस के टाइम पे जो क्वेश्चन मैंने नहीं अटेम्प्ट करे या जो क्वेश्चन मुझे लग रहे हैं उनके बेसिक जाने, उनको कैसे किया गया है वो जाना, एंड दैट्स हाउ आई लर्न एंड आई ग्रो। एंड एक कुछ पर्टिकुलर टॉपिक ऐसे होते हैं जिन्हें तो आप आराम से कर सकते हो एंड आपको आराम से आ जाएंगे, और अच्छे खासे आप 35 और क्वेश्चन 34 तो आप आराम से ही कर लोगे होता है, अगर नहीं तो 31 तो आराम से। रीजनिंग के लिए तो अपने पुनीत सर द बेस्ट, तो आप पुनीत सर को फॉलो कर लीजिए डायरेक्टली उनके चैनल पे जाके एंड यू विल बी सॉर्टेड, एंड देन बाद में यहाँ पे आके प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और बस यही है, दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई शेयर द सॉल्यूशंस के थोड़ा सा ग्लिम्स भी कि ये सारे क्वेश्चंस ऐसे थे, इसमें से मेरा एक ही गलत हुआ है। न्यूमेरिकल एबिलिटी में भी से एक गलत, बहुत फुद्दू सा ही था, आई नो। एक्चुअली कह रहा हूँ कि समटाइम्स आई जस्ट बीन हसलिंग कि बड़ा जल्दी से बस पेपर हो जाए तो उसमें चॉप हो जाता है, और बस यही है। इंग्लिश का तो आपको पता ही, फुद्दू से ही हो गया, इस बार चॉप ही हो गया। ये हम सबके साथ होता है, पेपर टू पेपर कभी कभी ऐसा हो जाता है, टोटली फाइन। बस आप कॉन्सेप्ट क्या गलत हुआ है वो एक बार देख लीजिएगा, दैट्स ऑल इट मैटर, उसको याद कर लीजिए, उसे लिख के रख लीजिए, जिससे कि आप एग्जाम टाइम के कॉर्नर पे एंड आप थोड़ा सा रिवाइज कर लें उसको, दैट्स इट। कभी भी डिमोटिवेट मत होइए अपने मॉक के रिव्यू को देख के, क्योंकि देखिए माना कि इंग्लिश में 12 गलत हैं इसमें भी, लेकिन अगर हम देखें परसेंटाइल तो 84% बच्चे हैं,
मेरी परसेंटाइल बनी है, मतलब देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स इनको इस चीज़ में डिफ़िकल्टी आई है, तो मतलब इट्स सो ऑब्वियस कि कभी कभी हो जाता है, इट्स टोटली फाइन. सो दैट्स इट फॉर द वीडियो. जल्दी मैं कोशिश करूँगी कि आपके लिए सेक्शनल वीडियो भी जल्दी से बना के अपलोड कर दूँ, सो दैट कि आप लोग इतने प्यारे प्यारे से आज करते हो उस बारे में, तो मैं जल्दी से शेयर कर दूँ. सॉरी फॉर द डिले एंड थैंक यू सो फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट. आप लोगों का प्यार एंड ब्लेसिंग्स, बेस्ट विशेस ही इज द रीज़न दैट आई एम ट्राइंग टू मेक अ वीडियो फॉर यू ऑल, दैट टू शेयर अ लिटिल glimpse of my preparation, my mocks, daily routine. एंड मैं ट्राई करूँगी कि मैं जल्दी से और ज़्यादा एक्टिव हूँ और प्रॉपरली एक वीडियोस फॉर्म करके अपलोड करूँ. बट टिल देन keep watching this kind of videos and thank you so much for your love and support. Thank you so much for watching. Bye bye.